स्वागत है मैम आपका। आपने थैंक यू बहुत सर। बड़ा काम किया, इस समय आप सुर्खियों में बहुत हैं। तमाम सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे आपकी चर्चाएं हैं। आपने लगभग 200 से ऊपर बच्चों का रेस्क्यू किया था। यस सर। तो इस तरीके का पुलिस प्रशासन में रह करके, जहां पुलिस अपनी ड्यूटी से ही परेशान रहती है, आप इधर जा करके 200 बच्चों का रेस्क्यू करना, उनके परिवार से मिलाना, इस कार्य के लिए आपको कहां से प्रेरणा मिली? सर हमारे दिल्ली पुलिस का मिशन मिलाप एक नारा है, यानी जो बच्चे या जो फैमिली मेंबर बिछड़ गए हैं उनको उनके परिवार से मिलाना है। इसी मिशन मिलाप के तहत मैंने ये काम किया और अपनी ड्यूटी के साथ साथ एक नेक काम जो ड्यूटी से परे है, टफेस्ट है, लेकिन दिल को एक सुकून देता है, वो काम मैंने स्टार्ट किया मार्च 2021 में, लॉकडाउन की ड्यूरेशन में। तो उसके बाद मैंने अभी तक 200 से ज़्यादा बच्चे मैं ट्रेस कर चुकी हूँ और काफ़ी जर्नी मेरी इंटरेस्टिंग भी रही है, चैलेंजिंग वर्क है, नो डाउट। अपने परिवार को टाइम कम देना पड़ता है, तब जाके हम दूसरे के परिवार के बच्चों को उनसे मिलवा पाते हैं। आप एक महिला पुलिसकर्मी हैं, उसके बावजूद आपने इतना टफेस्ट वर्क को चुना। एक तो पुलिस की जॉब ही अपने आप में टफेस्ट होती है, 24/7 की। उसके बावजूद आपने बच्चों का रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि इसमें तमाम तरीके के केसेस आते होंगे, जी इसमें मतलब बच्चों की अपहरण से लेकर और तमाम ऐसे केसेस, आप किस तरीके से उस चीज़ों को हैंडल करती हैं? जी जी सर, टफेस्ट वर्क है डेफिनेटली, और मैं महिला हूँ, दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि महिला कोई काम नहीं कर सकती, अगर वो ठान ले तो हर काम मुमकिन है। और चैलेंजिंग वर्क को करने में अलग ही मज़ा है, आप बहुत कुछ नया भी सीख पाते हैं। एक मेरी हैबिट रही है स्टार्टिंग से कि जो भी काम चैलेंजिंग है उसे करके देख लेना चाहिए। सर मैडम, आपके इसे पूरी घटना प्रक्रिया जो 2 सालों से चल रही है, आप रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हो, कोई एक ऐसी घटना जिसमें आपको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, आपको लगा उस दिन कि हाँ, ये चीजें थोड़ी दिक्कत कर रही हैं? सर वैसे तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहे कि प्रॉब्लम आई, लेकिन एक केस का मैं जिक्र करना चाहूँगी। एक बार एक बच्चा 4 साल का किडनैप था रनहोला पुलिस स्टेशन से। तो उस केस में जो सस्पेक्टेड पर्सन्स था उसकी मेरे पास लोकेशन मुझे मिली। वो लोकेशन मुझे मिली रात को 3 बजे, और मुझे लगा कि अगर मैंने समय गंवा दिया तो हो सकता है लोकेशन मोमेंट हो जाए। मैंने मेरे स्टाफ को इंटीमेट किया जो मेरे साथ काम कर रहे थे। वो लगभग दूर थे, उनको पहुंचने में 40 से 45 मिनट का टाइम लगता। तो मुझे लगा कि मुझे अकेले ही निकलना चाहिए और मैं स्कूटी उठा के रात को 3 बजे ही उस लोकेशन पे पहुंची। और जो लोकेशन थी वो बिल्कुल सुनसान, थोड़ा जंगल टाइप का एरिया था, और रात को उस टाइम पे कुछ नहीं। तो एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आज तो मुश्किल है, पता नहीं सेफ़ रहूँगी या नहीं। पर जुनून था कि मेरी सेफ्टी उस बच्चे की सेफ्टी से ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर हम ही उसके लिए जान हथेली पे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो वो था थोड़ा टफ, मुझे लगा था एक पल के लिए कि आज शायद मैं घर वापस ना जाऊँ। तो इस तरीके के जब आप ऑपरेशन में जाती हो, तो फैमिली सपोर्ट रहता है? फैमिली में क्या इस तरीके की चर्चाएं नहीं होती कि आप इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? इसमें जान के खतरे भी होते हैं, जैसे आपने बताया कि आप रात को पहुंची ऑपरेशन में, वो भी अकेले, बाद में आपको बैकअप मिला। जी सर। क्या कभी फैमिली में इस तरीके की चीजें इशू होती हैं इसको लेकर? सर फैमिली में देखो, हम पुलिस में भर्ती हो गए हैं तो परिवार को पता है कि जो पुलिस की नौकरी है वो परिवार से ज़्यादा पब्लिक के लिए, समाज के लिए। तो ये तो माइंडसेट है उनका कि हम भी उनको बोलते हैं कि आप हमारे लिए हो, लेकिन हम पहले पब्लिक के लिए। तो मेन यही मकसद रहता है कि हम पहले अपनी ड्यूटी करें, अपने परिवार को बाद में देखें। अच्छा, इस तरीके के ऑपरेशन में आपकी कुल कितनी टीम है? आपके कितने सहयोग में लोग कार्य करते हैं आपके साथ इस ग्रुप में? सर जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरे साथ एक कांस्टेबल थे, सुल्तान। उन्होंने मेरे साथ हेल्प की काफ़ी। एसएचओ सर थे केपी सिंह सर, उनका बहुत बेस्ट सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा मुझे कहीं भी जाना था या फ़ोन की लोकेशंस लेनी थी या गाड़ी की ज़रूरत थी तो उन्होंने हमेशा मुझे हेल्प की और मोटिवेट भी किया कि ज्योति आप एक बोल्ड पुलिस ऑफिसर हो और आप वो काम कर सकते हो जो बाकी नहीं कर सकते। तो स्टाफ का अच्छा सपोर्ट रहा। उसके बाद सर जब मेरा ओटीपी हुआ तो बहुत सारा स्टाफ इंस्पायर भी हुआ है, और अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पुलिस स्टेशंस में वो काम कर रहे हैं। हम भी एक दूसरे को, जिसके एरिया का बच्चा मिसिंग है, हम उनको इंटीमेट करते हैं कि आप वहाँ काम करो क्योंकि वो आपके एरिया का है, और ऐसे हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करके बच्चे ट्रेस करते हैं।
जी, एक आपकी और स्टोरी है जो अक्सर वहाँ सुनने में आती है, जो भी आपको जानते हैं। आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में गई थी रात के समय। जी वहाँ पे ग्रामीणों ने भी आपको चारों तरफ से घेर लिया था। तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कुछ दर्शकों को आप बताएँ कि किस तरीके के उस ऑपरेशन को आपने कामयाब किया था? सर, असल में ये हुआ था कि एक बच्चा 4 साल का और उसकी बहन 13 साल की, दोनों ही मिसिंग थे। और जो सस्पेक्टेड पर्सन्स की हमें लोकेशन मिली वो सोनीपत के पास एक गांव की थी। हम वहाँ पे पहुँचे, मेरे साथ एक स्टाफ था। तो जब हम वहाँ पे गए और हमें पता लगा लोकेशन के हिसाब से, तो एक घर में हम पहुँचे। घर पे बाहर से ताला लगा हुआ था। तो हमने आसपास पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। बट हमने थोड़ा और डीपली ऑब्जर्व किया तो सस्पेक्टेड एक्टिविटी लगी कि घर के अंदर कोई है। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए कि नहीं नहीं कोई नहीं है और हम ऐसे नहीं करने देंगे। बट मैं अड़ गई और उस घर का हमने ताला तोड़ा। उसके बाद उन दोनों बच्चों को हमने रेस्क्यू कराया। उसके बाद गांव वालों को भी लगा कि पुलिस ठीक काम कर रही थी। उससे पहले वो हमारे अगेंस्ट में थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे को कोई यहाँ नहीं ला सकता। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। अच्छा, जब भी आपके यहाँ कोई मिसिंग केस आता है, तो प्राइमरी रिएक्शन क्या होता है? किस स्टेप से आप गुजर कर के इन सारे बच्चों की रिकवरी करती है? जी। सर, जैसे ही हमारे पास कोई पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा मिसिंग हो गया, तो हम उससे पहले एक बार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कब बच्चा मिसिंग हुआ है, किन परिस्थिति में बच्चा मिसिंग हुआ है, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई फैमिली इश्यूज़ तो नहीं है, उनके ऊपर किसी को शक तो नहीं है। तो पेरेंट्स से एक बार सारी इन्फॉर्मेशन हम लेने के बाद तुरंत केस रजिस्टर करते हैं और आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। टेक्निकल सर्विलेंस की हम हेल्प लेते हैं। उसके अलावा ऑल दिल्ली में जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं, सभी के पास हम WT मैसेज फ्लैश करते हैं कि हमारे एरिया से ये बच्चा मिसिंग है, आपके एरिया में कहीं मिला हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। उसके अलावा सर, मिस हैपनिंग एंगल को लेकर भी हम चलते हैं। डेड बॉडीज़ वगैरह जहाँ मिलती हैं, अनआइडेंटिफाई पर्सन्स जहाँ मिलते हैं, हम उनसे टाई अप करते हैं और ऑल ओवर हर तरीके से हम बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मैडम, आपकी तरफ से जो भी लोग जिनके पास ये वीडियो पहुंचती है, दिल्ली और तमाम जगहों से, आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा अगर उनके साथ इस तरीके की अनहोनी घटना घटती है? उनके अगर बच्चे लापता हो जाते हैं, उनके FIR अगर कहीं दर्ज नहीं होते, दर्ज होने के बावजूद अगर बच्चे नहीं मिलते, तो एक मैसेज आपके लिए क्या होगा जिससे उनको सपोर्ट मिल सके और कोई और माँ बाप भी अपने लाडले से दोबारा मिल सके आपके सहयोग से? एक मैसेज। सर, मेरा सहयोग बिल्कुल ये है कि मैं भले ही दिल्ली में हूँ, लेकिन कहीं से भी कोई बच्चा मिसिंग है, मैं उनके लिए और मेरी टीम हर तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कंसर्न पुलिस स्टेशंस में वो जाएं। अगर पुलिस हेल्प नहीं कर रही है तो हम उनकी हेल्प करेंगे। हम कंसर्न पुलिस स्टेशन से भी बात करेंगे और हम प्रॉपर हर तरीके से उनके बच्चे को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से बाहर के भी अगर केसेस आते हैं आपके पास, तो क्या उसमें आपके द्वारा कोई मदद की जाएगी? सर, बिल्कुल डेफ़िनेटली मदद की जाएगी। हमारे लेवल पे जितना भी पॉसिबल है हम करेंगे, प्लस कंसर्न पुलिस स्टेशन से भी हम बात करेंगे और जो बेस्ट एफ़र्ट्स जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उनके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद।